Today we will start our session from डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। जैसे देखिए ये होता है ए में क्या होता है, बीच में होता है दो पोलर न्यूक्लियस और नीचे होता है हमारा एक सेल। मतलब ये फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होगा, दो पोलर न्यूक्लियस होगा, बीच में दो पोलर न्यूक्लियस और यहाँ पे होगा एक सेल। तो जो हमारा दो पोलन गेन आया था, तो दो पोलन गेन आएगा तो एक सिनर्जी के थ्रू यहाँ इंटर करेगा और यहीं से होते हुए हमारा पोलर न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे कितना है, एक तो एन ये है, एक एन ये है और एक एन जो आ रहा है पोलन गेन का, तो यहाँ पे 3n बनाएगा मिलके। लेकिन यहाँ पे जो बनाएगा वो 2n और यही जो होगा, तो यही जो होगा वो जाके सीड बनेगा। यही हमारा क्या बनेगा, सीड। और ये हमारा क्या बनेगा, एंडोएस्प। चलिए हम लोग अपना डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जी, द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गेमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जी। कहाँ रिलीज करता है, द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गेमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जी। वन ऑफ द मेल गेमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज with its nucleus, thus completing the syngamy and the result in formation of diploid cell। मैंने यहाँ क्या बताया था, 2n बनता है, यहाँ पे 2n बताया था मैंने। इसी को डिप्लॉयड कहते हैं, इसको ट्रिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड सेल क्या बनेगा, जाइगोट। द अदर मेल गेमेट मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई located in the central cell and fuse with them and produce triploid प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको बोलेंगे। ये फ्यूज करके जो न्यूक्लियस ये बनाया है, ये फ्यूज करके न्यूक्लियस बनाया, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद ये सेल बनाएगा, सेल बनाने के बाद ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा। उसके बाद सेल बनाने के बाद ये और डेवलप करके क्या बनाएगा, एंड प्रॉपर हमारा एंडोस्पर्म। तो देखिए इसमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, सबसे पहले PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के बाद क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर एंडोस्पर्म, PEN, PEC एंड देन as this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion। जो दो हो रहा था उसे हम लोग क्या कर रहे थे, सिनगेमी, और यहाँ पे 3 हो रहा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तरह का फ्यूजन हो रहा है, सिनगेमी भी हो रहा है एंड ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक ही साथ। एन इवेंट यूनिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो सेंट्रल सेल होता है वही हमारा क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म व्हाइल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पे लिखा है डीजेनरेटिंग सिनर्जी। डीजेनरेटिंग सिनर्जी कब होगा, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सब याद रखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे जाइगोट बन गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2n। एक है एक सेल का न्यूक्लियस और एक क्या होगा, एक पोलन ग्रेन, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट 2n बनाएंगे। और यहाँ पे जो PEC है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। जो सेंट्रल सेल है वही क्या है, जो सेंट्रल सेल है वही किस में बदल गया हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आफ्टर फ्यूजिंग विद द न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल कितना होगा, 2, और एक क्या होगा, मेल गेमेट, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, 3n। यहाँ पे देखिए लिखा भी है क्या, 3n, ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3n, ये 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म और जाइगोट क्या है। और ये भी याद रखिएगा, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, एक आएगा डीजेनरेटिंग एंटीपोडल। देखिए यहाँ पे क्या, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट। यहाँ पे ये है जाइगोट, और जाइगोट फिर से डिवाइड करेगा। ये डिवाइड क्या है, फिर से ये डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा हमारा, डिवाइड करने के बाद बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। सबसे पहले क्या बनाएगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। उसके बाद से हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद क्या बनाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो। सबसे पहले क्या बनाएगा हमारा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो और हार्ट शेप एम्ब्रियो में क्या होता है, हमारा सस्पेंसर होता है। क्या होता है, सस्पेंसर। यहाँ पे रेडिकल होगा मैच्योर में और कोटिलिडन होगा। अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या होता है। फ्लोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। क्या होगा, ओव्यूल किस में बदलेगा, सीड्स में, एंड जो ओवरी होगा, मतलब ओव्यूल का आउटर लेयर जो होगा ओवरी होगा, वो किस में बदलेगा, फ्रूट में। एंड कलेक्टिव टर्म है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और हम लोग देखेंगे एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करता है। हम लोग क्या बताया, जो दो पोलर निकले हैं वो
फ्यूज करेगा किसके साथ, हमारा एक मेल गैमेट के साथ। यही करके क्या बनाएगा, ये सेंट्रल सेल है, यही क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसके अंदर जो ये 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर देंगे, 3 न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाएंगे, हमारा 3n न्यूक्लियस बनाएंगे। इसी को क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे इसे। और यही हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो हमारा इम्ब्रियो से पहले ही हो जाता है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इम्ब्रियो से पहले ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि जो ग्रोइंग इम्ब्रियो है, यानी जो जाइगोट जो हमारा ग्रो कर रहा है, उसे ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट है। और फूड कहाँ से आता है, इसी एंडोस्पर्म से आता है। इसलिए सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद क्या बनता है, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड। देखिए यहाँ पे लिखा है एंडोस्पर्म का सेल किससे होता है, रिजर्व फूड मटेरियल एंड यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का फूड सोर्स क्या है, एंडोस्पर्म। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट PEN, primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear development, free nuclear endosperm। ऐसा हम लोग, आप लोग कोकोनट का वाटर पीते हैं, जो हम लोग कोकोनट का वाटर पीते हैं, उसमें क्या होता है, केवल उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी अभी उसमें क्या है, न्यूक्लियस हुआ है, मतलब उसमें सेल का वॉल नहीं बना है। जब सेल का वॉल हो जाए तो वही क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का वो जो कोडिंग होता है, मतलब व्हाइट कलर का जो होता है वही क्या हो जाता है, मतलब सेल बन जाता है। तो हो जाता है वो subsequently cell formation upper and endosperm becomes cellular। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और सेलुलर बन जाएगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। द कोकोनट water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm। जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया, क्या होता है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। जो व्हाइट कर्नल है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, मतलब सेल्स है, प्रॉपर सेल्स हैं। जो कोकोनट वाटर एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। वो तो कोकोनट में हमारा बचा हुआ होता है, इसलिए हम लोग को मिल जाता है, लेकिन कुछ में कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। जैसे पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, completely consumed in pea, groundnut and bean before maturation, और it may persist in the mature season, जैसे केस्टर में बच जाता है, कैन कोकोनट में बच जाता है। एंड बी यूज ऑफ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और ये यदि बच गया तो कहाँ यूज होगा, सीड जर्मिनेशन में यूज हो जाएगा। आगे एम्ब्रियो, व्हाट्स द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, कहाँ पे डेवलप करता है, माइक्रोपाइलर एंड के पे डेवलप करता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। दिस इज एन एडेप्टेशन टू मतलब जाइगोट कब डिवाइड, मोस्ट ऑफ जाइगोट डिवाइड आफ्टर द सर्टेन एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, मतलब यानी उनको खाने के, मतलब जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तभी वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसलिए सबसे पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो यही का एक एडेप्टेशन है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन through the seed differ greatly. The early stages of embryo development, embryogeny, are similar in both monocotyledon and dicotyledon। मतलब early stages क्या होता है, similar होता है, both monocotyledon and dicotyledon। Figure 1.13 describes the stage of embryogeny in dicotyledon and embryo। Figure 1.13 देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। फिगर 1.13 मैंने फिगर 1.13 पहले ही बता दिया है, जैसे डेवलपमेंट होता है। द जाइगोट गिव राइज टू, सबसे पहले क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो होगा, उसके बाद क्या होगा, ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो एंड देन ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। A typical dicotyledonous embryo consists an embryonical axis when two cotyledons। क्या होता है उसमें, डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो में क्या होता है, एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होता है, एक एक्सिस होगा यहाँ पे और साइड में 2 कोटिलेडन होंगे। जैसे आप लोगों ने आम देखा होगा, आम की जो बीज होता है उसको अंदर का फाड़िएगा तो उसमें क्या होगा कि एक एक्सिस होगा और इसी एक्सिस से 2 कोटिलेडन ऐसे सटे हुए होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज एपिकोटिलेडन।
above the level of fertilization is epicotyledon and which terminate with a plumule or stem tip. जो epicotyledon होता है वो क्या करता है, वो give rise to plumule और stem, जो हमारा फ्यूचर स्टेम जिससे बने वाला होता है उसको ओरिजिनेट करता है. And the cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyl. मतलब हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा नीचे, और इपी का मतलब क्या होता है ऊपर. टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड एज रेडिकल और रूट टिप. यही क्या बनेगा हमारा रेडिकल यानी रूट टिप, जिसको जो रूट को हमारा ओरिजिनेट करेगा. था रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप. जो रूट टिप होता है वो कवर्ड विद रूट कैप. एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडनस पोजेस ओनली वन कोटिलिडन. मोनोकोटिलिडन का एम्ब्रियो कितना, मोनोकोटिलिडन में कितना होता है, ओनली वन कोटिलिडन. और ये किसका होता है, ग्रास फैमिली. इसको ग्रास फैमिली के कोटिलिडन क्या कहते हैं, स्क्रोटेलम. दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. At its lower end, the embryonal axis has the radical and root cap. Lower end में क्या होता है, radical and root cap होता है. Encloses an undifferentiated sheath called chlororhiza. Chlororhiza आप लोगों ने सीड का स्ट्रक्चर जब पढ़ा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा क्लोरियोराइजा, कोलियोपिटाइल, ये सब क्या होता है. The portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyl. यहाँ पे क्या होगा, scutellum का हम लोग एक्सिस लेंगे, मतलब रेफरेंस लेंगे. Epicotyl has shoot apex and a few leaf primordial enclosures in a hollow foliar structure. एपिकोटाइल में क्या होता है, शूट एपेक्स एंड प्रीमोडियल होता है. द कोलियोपिटाइल इसी को हम क्या कहते हैं, कोलियोपिटाइल मतलब क्या बनेगा, हमारा शूट ही देगा, क्या देगा, शूट सिस्टम. और कोलियोराइजा गिव राइज टू रूट. नाउ वी विल मूव ऑन टॉपिक सीड. एंड इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is often described as the fertilized ovule. ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, fertilized ovule. Seed are formed inside the fruit. Seed कहाँ फॉर्म होता है, फ्रूट के अंदर. Seed typically consist of seed coat. Seed में क्या होता है, एक होता है सीड को सबसे आउटर कवरिंग, उसके बाद क्या होगा, कोटिलिडन होगा, एंड देन एम्ब्रियोनल एक्सिस. तीन चीजें होती हैं. The cotyledon of embryo sac are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food reserve. जो cotyledon होता है उसमें क्या होता है, food reserve, storage of food reserve. As in legumes, mature seed may be non-albuminous or ex-albuminous. Mature seed में क्या होगा, mature जो seed होते हैं वो may be नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस. मतलब कि इसमें क्या होगा कि हमारा एंडोस्पर्म बचा नहीं रहेगा, एक भी मतलब थोड़ा सा भी यदि एंडोस्पर्म नहीं बचा रहेगा उसे हम लोग नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं, यानी नो रिसाइडुअल एंडोस्पर्म एज इट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जैसे पी एंड ग्राउंडनट में क्या होता है, ये होता है नॉन एल्ब्यूमिनस. एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होगा, retain a part of endosperm and not completely used up during embryo development. जैसे wheat, maize, barley, custard. Occasionally some seed used as such as black pepper and beet. जैसे कुछ सीड में क्या होता है, कुछ सीड जैसे ब्लैक पेपर एंड बीट में क्या होता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस. न्यूसेलस आल्सो प्रेजेंट. रेमिनेंट न्यूसेलस की क्या था, इनर लेयर ऑफ हमारा फीमेल पार्ट था उसका इनर लेयर था. और रिसाइडुअल या पोस्टीरियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म में याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है. इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टॉप प्रोटेक्टिव सीड कोट. इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल किसमें बदल जाते हैं, सीड कोट में बदल जाते हैं. द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट. जैसे आप लोग चना का देखिए होगा, जब चना आप लोगों ने देखा होगा तो क्या होता है कि ऐसा होता है, तो वहाँ पे देखिएगा एक ओपनिंग होता है ऐसे. यही ओपनिंग क्या है, ये जो ओपनिंग आप लोग देख रहे हैं, इसी ओपनिंग हम लोग क्या कहेंगे, ये है रेमिनेंट ऑफ माइक्रोपाइल रिमेन्स एज a small pore in seed coat. These facilities और ये क्या होता है, facilitate entry of oxygen and water into the seed during germination. As the seed mature, its water content is reduced and seed become relatively dry. 10 से 15% of moisture by mass. मतलब जब सीड सूख जाता है, जैसे मैच्योर होता है, उसमें कितना होता है, 10 से 15% मॉइस्चर ही होता है. The general metabolic activity of embryo slow down. इसके कारण क्या होता है, उसका एक्टिविटी
स्लो डाउन हो जाता है। द एम्ब्रियो में इंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। जैसे हम लोग जब एनिमल्स में इनएक्टिविटी का स्टेज आता है तो हम लोग क्या कहते हैं हाइबरनेशन। जब सीड हाइबरनेशन को हम लोग क्या कहते हैं डोरमेंसी। और ये फेवरेबल द कंसीडर, और यदि फेवरेबल हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे हम लोग का कंडीशन एनिमल्स में जब हाइबरनेशन का कंडीशन कब बढ़ता है, जब उनका फेवरेबल कंडीशन आता है, उसी तरह इनमें भी कब बढ़ेगा, जब इनके अनुसार जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब। एज ओवियन मैच्योर इनटू सीड the ovary develop into fruit. That is the transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of ovary develop into a wall of fruit called pericarp. Wall of ovary किस में डेवलप करता है, wall of fruit में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पेरिकार्प। जैसे जब हम लोग आम वगैरह खाते हैं तो उसके ऊपर का जो छिलका हटाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं पेरिकार्प। The fruit may be fleshy in guava. फ्लेसी फ्रूट का कौन कौन सा होता है, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। और में भी ड्राई कौन सा होता है, ग्राउंड नट, मस्टर्ड। Many fruit have evolved mechanism of dispersal of seed. Recall the classification of fruit and their dispersal mechanism. ये हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब हम लोग 11th का ये पोर्शन है। In most plant, by time the fruit develop into ovary, other floral parts degenerate and fall off. However, in a few species such as apple, strawberry and cashew, it is the thalamus also contribute the। जैसे जो हम लोग एप्पल, स्ट्रॉबेरी और जो कैस्यू खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो एक्सेसरी पार्ट जैसे क्या था थैलमस, जैसे इन लोगों में क्या होता है कि जो एक्सेसरी पार्ट जैसे थैलमस था, पेट्रोल था, सेपल था, ये सब क्या करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं। जो एप्पल होता है उसमें क्या होता है, हम लोग थैलमस खाते हैं, उसका थैलमस खाते हैं। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं फॉल्स फ्रूट। द मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी आर कॉल्ड, जो ओवरी से ही डेवलप करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे ट्रू फ्रूट कहेंगे। ऑल इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देयर आर फ्यू स्पीसीज। देखिए ये है कोटिलीडन और यहाँ पे क्या होगा हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये क्या है कोटिलीडन, और ये माइक्रोपाइल। किसी भी फ्रूट में 3 कवरिंग होते हैं, एक होता है पेरिकार्प एंड देन एंडोकार्प देन मेसोकार्प। पेरिकार्प मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ये आप लोग फिगर याद रखिएगा, बहुत बार क्या होता है कि इस फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये सब फिगर याद रखना चाहिए, बहुत बार इन फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे देखिए शायद हम लोग के समय में आया था कि ये एप्पल वाला शायद फिगर आया था, याद नहीं है लेकिन यही आया था। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहेंगे, द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बनाना, जैसे क्या है बनाना। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सच एज फ्रूट आर सीडलेस। ये हम लोग इसमें किसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ऐसे फ्रूट कहते हैं सीडलेस, उसमें सीड नहीं होता है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, पहला क्या है सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सीड में इनमें मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, मतलब ये जो क्या पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन तो इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर नहीं हो जाएगा, लेकिन जो हमारा सीड फॉर्मेशन, जो सीड का फॉर्मेशन होगा क्या होगा मोर डिपेंडेबल, माने यानी उसमें पानी की जरूरत है। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सन टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन other areas. As they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provides protection to young embryo. Being product of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. और क्या ये वेरिएशन भी लाते हैं। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर का बेसिस क्या है सीड। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर crucial for storage of seed, which can be used as food through the year and also to raise crop in next season. Can you imagine agriculture? ये देखिए आगे देखते हैं। How long do seed remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. In few species, the seed lose viability within few months. Seed
of a large number of species live for several years. कुछ में क्या होता है several years तक होता है. Record for very old viable seed. The oldest of that is Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra. सबसे oldest कौन सा सीड है? Lupin. The seed germinate and flower after estimation of record. 10 साल के बाद भी ये क्या हुआ? ये जर्मिनेट कर गया. एडिशन रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड ऑफ द डेट पॉम का जो हम लोग का सीड मिला 2000 साल पुराना. डैक्टिफेरा डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल देखिए जो किंग हेरोड प्लेस से मिला था. कौन सा मिला था? फ्योनिक्स डैक्टिफेरा. ये याद रखिएगा, फ्योनिक्स डैक्टिफेरा नियर डेथ सी. कहाँ पे? नियर डेथ सी. इसमें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे देखते हैं हम लोग. Now we will see apomixis and polyembryony. Also seed in general are products of fertilization. A few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization. This is called apomixis. Without fertilization यदि हो जा रहा है तो इसमें क्या कहेंगे? apomixis. और ऐसे हम लोग फ्रूट को क्या कहेंगे? false fruit. The apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual. और ये क्या करता है? mimic करता है. तो क्वेश्चन यदि आएगा which type of reproduction mimics sexual reproduction, क्या सा होगा? apomixis. या फिर which of the following mimics sexual reproduction, कौन सा होगा? apomixis. There are several ways of development of apomixis. In some species the diploid egg cell is formed without reduction or division of cell into an embryo without fertilization. Or when it may be in citrus, many citrus mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred as polyembryony. Polyembryony किसे कहेंगे? Occurrence of more than one embryo in seed. जैसे इसमें क्या किस्म में देखने को मिलता है? लेमन में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, इसमें मिलता है पॉलीएम्ब्रियोनियम. देखिए यहाँ पे ऑरेंज का भी यहाँ पे जिक्र किया है. हाइब्रिड वैरायटी of several of our food and vegetable crop are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid as treatment increase productivity. One of the problem of hybrid is that hybrid seed have to produce every year. हाइब्रिड सीड का वन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? हाइब्रिड सीड को एवरी ईयर प्रोड्यूस करना पड़ता है. द सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर. यदि ऐसे समझिए प्लांट हुआ और यहाँ से सीड निकला, यदि इसी सीड को हम लोग फिर से सोन करेंगे अगले ईयर तो ये वो कैरेक्टर नहीं रखेगा. इसीलिए क्या ये हाइब्रिड सीड का एक सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें बार बार बनाना पड़ता है. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स. इफ दिस हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमेटिक देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी. और देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है? हाइब्रिड जो बना रहे हैं किस मेथड से बनाए? एपोमेटिक मेथड से. देन वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा. देन फार्मर कैन कीप एंड यूजिंग हाइब्रिड सीड टू राइज न्यू क्रॉप आफ्टर इवन ए ईयर एंड he does not have to buy hybrid seed every year because of importance of apomixis in hybrid seed industry. Active research is going on to make laboratories around the world to understand the genetic apomixis to transfer apomixis gene into hybrid varieties.